बिहार की सियासत में एक बार फिर सियासी संग्राम तेज हो गया है। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों का इंतजार भले ही हो, लेकिन उससे पहले ही सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ चुका है। आरजेडी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकने की तैयारी कर ली है। तेजस्वी यादव सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति बना चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी विपक्ष के इस आंदोलन को लेकर प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। पुलिस फोर्स से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक को तैयार रहने की बात कही गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा करेंगे? क्या तेजस्वी यादव का आंदोलन सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनेगा, या फिर सम्राट चौधरी की रणनीति विपक्ष के हमले को रोक पाएगी? बिहार की सियासत में शुरू हो गया है सत्ता और विपक्ष के बीच नया महासंग्राम। देखिए इस पर हमारी ये स्पेशल स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं परवीन सिंह। बिहार की राजनीति एक बार फिर आंदोलन और आरोप प्रत्यारोप के दौर में एंटर कर चुकी है। आरजेडी ने सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है और आने वाले दिनों में पार्टी अपने विरोध प्रदर्शन को और ज्यादा धार देने की तैयारी में है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार भले ही हो, लेकिन आरजेडी की रणनीति ने चुनाव नतीजों से ज्यादा महत्व सरकार के खिलाफ जन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने की योजना का जो है वो प्लान कर दिया है। कहें कि एक तरह से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है, लेकिन खुद तेजस्वी यादव इस ऐलान को लेकर चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। पार्टी का मानना है कि नीट यूजी विवाद जैसे मुद्दों ने विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका दिया है। आरजेडी इसे एनडीए सरकार की कमजोरी के तौर पर पेश कर रही है और इसी आधार पर अपने आंदोलन को धार देने की तैयारी में है। हालांकि बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा राजनीतिक माहौल पर असर जरूर डाल सकता है, लेकिन आरजेडी के नेताओं का साफ कहना है कि आंदोलन की दिशा पहले से तय है, जिसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। बांकीपुर रिजल्ट के बाद तेज होगा आंदोलन। इधर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आने के कुछ दिन बाद आरजेडी आंदोलन के अगले चरण का ऐलान कर सकती है। पार्टी अब तक आंदोलन के 2 चरण पूरे कर चुकी है। पहले चरण में राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया था। इसके जरिए पार्टी ने स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव रहने और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। इसके बाद दूसरे चरण में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन आयोजित किए गए। अब तीसरे चरण को लेकर चर्चा है कि ये माना जा रहा है कि इस चरण में आंदोलन और ज्यादा बड़ा स्वरूप ले सकता है, जिसमें सामूहिक गिरफ्तारी जैसे कार्यक्रम तक शामिल हैं। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि पार्टी जरूरत पड़ने पर सरकार के खिलाफ बड़ा संघर्ष करेगी। नीट विवाद से विपक्ष को मिला मुद्दा। आरजेडी की आक्रामक रणनीति के पीछे कई राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। पार्टी का मानना है कि नीट यूजी मामले ने युवाओं से जुड़े मुद्दे को केंद्र में ला दिया है, जिनमें परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और छात्रों की समस्याओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आरजेडी इसे युवाओं के भविष्य से जोड़कर बड़ा मुद्दा बता रही है और इसे अपने आंदोलन का प्रमुख आधार बनाने की कोशिश कर रही है। यानी कुल मिलाकर तेजस्वी यादव अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं। पार्टी का साफ कहना है कि बिहार में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ व्यवस्था जो है वो काफी चिंताजनक है और सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने में नाकामयाब रही है। विधानसभा चुनाव से पहले भी आरजेडी लगातार पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई जैसे मुद्दों को लेकर एनडीए सरकार पर हमला करती रही, जिन मुद्दों पर खुद इस सरकार ने काम नहीं किया जब इनकी बिहार में सरकार थी। पार्टी अब इन्हीं मुद्दों को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के सवालों के साथ जोड़कर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। सड़क पर उतरकर कैडर को मजबूत करने की कोशिश। राजनीति के जानकार मानते हैं कि आरजेडी का यह आंदोलन सिर्फ सरकार विरोधी अभियान नहीं, बल्कि संगठन को मजबूत करने की रणनीति भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने संगठन को नहीं बचा पा रहे और संगठन में जिस तरह से मारधाड़ बची है उससे भी आरजेडी बैकफुट पर है। चुनावी राजनीति में सक्रिय रहने के लिए किसी भी पार्टी के लिए जरूरी होता है कि उसका कार्यकर्ता लगातार जमीन पर दिखाई दे। आरजेडी इसी रणनीति के तहत अपने कार्यकर्ताओं को अब एक्टिव करना चाहती है। पार्टी चाहती है कि आंदोलन के जरिए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाए और जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जाए। लालू प्रसाद यादव पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में ही सरकार के खिलाफ संघर्ष का आह्वान कर चुके हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव विदेश चले गए, जहां उन्होंने जमकर मौज मस्ती की और 1 महीने के बाद आने के बाद अब वो आंदोलन की बात कर रहे हैं। अब उनके वापस लौटने के बाद आंदोलन को आगे बढ़ाने की तैयारी जो है वो जरूर की जा रही है।
राजनीतिक रूप से यह आंदोलन तेजस्वी यादव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि वो कई बार महत्वपूर्ण मौकों पर राज्य से बाहर रहते हैं। ऐसे में सड़क पर उतरकर आंदोलन का नेतृत्व करना उनकी राजनीतिक सक्रियता को दिखाने का मौका हो सकता है, लेकिन वो इसमें कितने कामयाब होंगे, ये बड़ा सवाल है। अहिंसक आंदोलन होगी सबसे बड़ी चुनौती। हालांकि आरजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आंदोलन को अनुशासित और शांतिपूर्ण बनाए रखने की होगी। बिहार की राजनीति में सड़क आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन कई बार विरोध प्रदर्शन कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण विवादों में घिर जाते हैं और कानून व्यवस्था जब भी घिरी है तो पुलिस को एक्शन करना पड़ा है, यानी लाठियां भांजनी पड़ी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर आरजेडी अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाती है तो उसे समर्थन मिल भी सकता है। खासकर मिडिल क्लास और महिलाओं तक पहुंच बनाने के लिए जरूरी होगा कि आंदोलन हिंसा या अराजकता से दूर रहे। पिछले 2 चरणों के आंदोलन में ज्यादा शोर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रदर्शन सीमित स्तर पर था और स्थानीय नेतृत्व के हाथ में था। लेकिन अगर तीसरे चरण में गिरफ्तारी देने जैसे कार्यक्रम होते हैं तो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ सकता है और आंदोलन बड़ा रूप भी ले सकता है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच गिरफ्तारी देने की रणनीति को लेकर खासा उत्साह देखा जाता है। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता इसे संघर्ष की राजनीति से जोड़कर देखते हैं, लेकिन नेतृत्व के लिए चुनौती यही होगी कि जोश को कंट्रोल में रखते हुए आंदोलन को सकारात्मक दिशा दी जाए। आरजेडी के आंदोलन के टाइम पर उठे सवाल। आरजेडी के आंदोलन की शुरुआत 9 जून को पहले चरण से हुई थी और इस दौरान प्रखंड स्तर पर यानी जिला स्तर पर प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद 17 जून को दूसरे चरण में राज्य के 55 सांगठनिक जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद जून के आखिर तक तीसरे चरण की योजना बनाई गई थी, जिसमें पटना में बड़ी जनसभा और सभी जिलों में गिरफ्तारी देने की रणनीति का प्लान तैयार किया गया था। हालांकि तारीख की आधिकारिक घोषणा से पहले ही नेतृत्व स्तर पर कुछ सुस्ती दिखाई दी, यानी तेजस्वी यादव विदेश चले गए और अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करते नजर आए, जिसके बाद इस कार्यक्रम को ही रोकना पड़ा। अब तेजस्वी यादव की वापसी के बाद एक बार फिर आंदोलन को लेकर हलचल है। पार्टी जल्द नए कार्यक्रमों का ऐलान कर सकती है। सम्राट सरकार के सामने विपक्ष की चुनौती। आरजेडी के आंदोलन के ऐलान के बाद बिहार सरकार भी अलर्ट नजर आ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए नेतृत्व लगातार विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति बना रहा है। सरकार का साफ कहना है कि विपक्ष राजनीतिक फायदे के लिए जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, यानी अब विपक्ष जिस तरह की रणनीति बना रहा है वो सिर्फ जनता को गुमराह करना और बेवकूफ बनाने की कोशिश है। वहीं आरजेडी का दावा है कि उसका आंदोलन जनता के असल मुद्दों को लेकर है और सरकार को जवाब देना होगा। अब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में सड़क बनाम सत्ता का मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक तरफ आरजेडी जनता के मुद्दों को लेकर आक्रामक आंदोलन की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ सरकार कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर विपक्ष को करारा जवाब देने की कोशिश करेगी। बांकीपुर उपचुनाव का नतीजे इस बार राजनीतिक माहौल को नई दिशा दे सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि बिहार में सियासी तापमान आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है। आरजेडी का आंदोलन कितना असरदार साबित होगा ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो जनता को कितना जोड़ पाते हैं, यानी उनके इस आंदोलन में जनता जुड़ती भी है या नहीं, या छुट भैया नेता ही इस आंदोलन में शोर करते या फिर हंगामा करते नजर आते हैं। सम्राट चौधरी का सख्त संदेश, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं। बिहार में सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी टकराव अब देखने को मिलेगा। आरजेडी की तरफ से सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की तैयारी के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि किसी भी तरह की अराजकता या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरजेडी ने सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी है। और इसी को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जा रही है और अधिकारियों से हर वक्त अलर्ट रहने का निर्देश उन लोगों को जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष के आंदोलन को लेकर साफ संदेश दिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा और उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का साफ कहना है कि आंदोलन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या आम लोगों को परेशान करने की कोशिश की गई तो फौरन कार्रवाई होगी, यानी सीधे जेल की हवा खानी होगी। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाए। वहीं आरजेडी का कहना है कि उसका आंदोलन जनता के मुद्दों को लेकर है और वो सरकार की नीतियों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाएगी। पार्टी नेताओं का दावा है कि बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं से जुड़े
सवालों पर सरकार को जवाब देना होगा। बिहार की राजनीति में अब मुकाबला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। यानी एक तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी सरकार को घेरने की तैयारी में, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी सरकार की मजबूत प्रशासनिक पकड़ दिखाने में जुटे हैं। आने वाले दिनों में आरजेडी का आंदोलन और सरकार की सख्ती बिहार की सियासत की दिशा भी तय कर सकते हैं। अब नजर इस बात पर भी होगी कि सड़क की राजनीति और सत्ता की रणनीति में किसका परिणाम भारी पड़ता है। वैसे तेजस्वी यादव कई मुद्दों पर घिरे हुए नजर आ रहे हैं। वो अपनी पार्टी में घिरे हुए हैं, उनके बड़े नेता उनसे नाराज हैं, जबकि संगठन में भी उनकी पकड़ कमजोर हो चुकी है। परिवार उनका बिखर चुका है, भाई उनसे नाराज हैं, बहनें उनसे नाराज हैं। परिवार में जिस तरह से बिखराव देखने को मिला विधानसभा चुनावों के बाद, और उसके बाद अब जो परिवार एकजुट नहीं रह पाया और अब जो वो पार्टी को एकजुट करने की कोशिश करें, उसको लेकर भी उन पर कई सवाल उठ रहे हैं। यानी उनके नेतृत्व पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। और सम्राट चौधरी भी कई मौकों पर इस बात को कह चुके हैं कि नेता प्रतिपक्ष पहले अपना परिवार संभालें, फिर अपनी पार्टी संभालें, क्योंकि दोनों ही मौकों पर वो पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।